Hello guys, what's up? Hope your preparation is going very well. Today we are back with the new topic of the sexual reproduction in flowering plant, है ना? आज हम लोग जो टॉपिक है द पिस्टिल, है ना, मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम लोग ओव्यूल भी बोलते हैं, एंड द एम्ब्रियो सैक। होप ये तीनों टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। और हम लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन को डिकोड करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, सो दैट चीजें आपके लिए आसान हो जाए, है ना, क्वेश्चंस बनाना आपके लिए जो है बहुत इजी हो जाए। तो पहले है हम लोग पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में, उसके बाद फिर एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो द लाइन ये स्टार्ट होता है आपका, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये तो हम लोग मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ चुके थे। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, है ना, सिंगल पिस्टिल यानी कि मोनोकार्पेलरी, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल यानी कि मल्टी कार्पेलरी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ये थैलेमस है, यहाँ पे अगर हम एक पिस्टिल बना दें या एक कार्पेल, ये आपका स्टिग्मा है, तो ये हो गया, है ना, मोनोकार्पेलरी या सिंगल पिस्टिल। लेकिन अगर दूसरा, अगर हम यहाँ पे दिखाएं और ये आपका, है ना, ऐसे दिखा दे, आपका मल्टीपल कार्पेल दिखा दें या मल्टीपल इसको पिस्टिल बोलेंगे, तो ये हो गया मल्टी कार्पेलरी, है ना, मल्टी कार्पेलरी। और यहाँ पे मोर देन वन पिस्टिल है, बट और यहाँ पर भी मल्टी कार्पेलरी है। एक और अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं, तो सपोज दैट एक ये कार्पेल था और दूसरा कार्पेल दूसरे कलर से दिखाते हैं, है ना, एक ये कार्पेल है, ये यहाँ पे सब आपस में फ्यूज्ड, ये सब आपस में एक तरह से फ्यूज्ड है, ऐसे करके ये सब एक दूसरे से फ्यूज कर गया, है ना, ये आपका जो है स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है, और ये सब आपस में क्या हो गया है, फ्यूज्ड है। तो फ्यूज्ड कंडीशन में भी आपको मल्टी कार्पेलरी दिख रहा है, और अनफ्यूज्ड है, सब सेपरेटेड है। तो तीन कंडीशन है, एक तो थैलेमस पे रिसेप्टेबल, जो आपका थैलेमस है उस पे एक ही कार्पेल है, तो ये हो गया मोनोकार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी में आपका दो चीज हो गया, एक तो मल्टी कार्पेल है और वो फ्यूज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, एपोकार्पस, है ना। और जब वो यूनाइटेड है, सब आपस में फ्यूज्ड हो गया, अगर इसको यहाँ पे एक कट कर लगा दें, यहाँ पे कट लगा दें, तो और ये आपका ओवरी ऐसे दिखेगा, तो इसमें मल्टी लोक्यूल दिखेगा। ये आपका फ्यूज्ड बॉल है, ये जो आपका दिखा रहे हैं ये अंदर में सेप्टा, ये ओवरी ही जो था वो फ्यूज्ड हो गया, है ना। यहाँ पे तीनों कलर से दिखा देते हैं। एक कलर जो है आपका ये रेड वाला था, मान लेते हैं ये रेड वाला था, एक ये पोर्शन हो गया, है ना, और इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर है। उसके बाद दूसरा आपका येलो से दिखा देते हैं, ये वाला ऐसे करके है ना, ऐसे करके है, और तीसरा तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना। तो तीनों है बट यहाँ पे फ्यूज हो गया, और ये आपका बीच बीच में जो है दोनों का ओवरी वॉल मिल करके एक सप्टा बना दिया। फिर रेड एंड ब्लू वाले का दोनों का मिल करके एक सप्टा बना दिया। फिर ब्लू एंड येलो वाले जो कार्पेल है वो मिल करके एक सप्टा बना दिया। तो इस तरह से मल्टी कार्पेलरी जो है बन गया, और ये फ्यूज्ड कंडीशन में है। और आपका लॉक्यूल, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ये लॉक्यूल है, और मान लेते हैं ये आपका बीच में प्लेसेंटा बन गया, जो एक्जाइल प्लेसेंटा हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर ओव्यूल लगे रहेंगे। यहाँ पे आपका ओव्यूल लगा हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपको ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहता है, ऐसे, है ना, ऐसे आपका ओव्यूल दिखने को मिल सकता है ना। तो ये हो गया मल्टी कार्पेलरी। हम्म
तो व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर, अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? सिन कार्पस। और मे बी फ्री तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ये टर्मिनोलॉजी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिन कार्पस, एपोकार्पस बार बार जो है दिमाग में बैठाना है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि सिन कार्पस में फ्री है या फिर यूनाइटेड है। तो सिन कार्पस जब फ्यूज्ड रहेंगे तो सिन कार्पस, अगर वो फ्री है तो एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स, हम लोग फिगर पे भी आएंगे। फिगर 17 पॉइंट सी, 17 पॉइंट बी, 17 पॉइंट ए, से सब फिगर देखेंगे। ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ये आपका देखा जाए तो ये पोर्शन स्टिग्मा है। ये जो लंबा सा स्टॉक है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और ये जो आपका है ना बेसल पार्ट जो सोलन टाइप का है, इसको हम लोग बोल देते हैं ओवरी। तो द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यहीं पे पोलन ग्रेन है, वो यहाँ पे आपका लैंड करेगा, है ना। और फिर यहाँ पे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेनिस द स्टिग्मा, है ना। तो स्टाइल के जो स्टाइल है वो आपका स्टिग्मा के नीचे वाला पोर्शन है जो लंबा सा है आपका। एंड द बेसल बल्ज पार्ट, जो बल्ज पार्ट है, जो सोलेंट पार्ट है ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। और स्टाइल क्या कर रहा है? स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट कर रहा है। इनसाइड द ओवरी इट इज द ओवेरियन कैविटी और लॉक्यूल, है ना। तो ये मान लेते हैं कि आपका ओवरी था, ये ओवरी है ऐसे करके, और यहाँ पे स्टिग्मा है, और यहाँ पे मान लेते हैं प्लेसेंटा है, और यहाँ पे ओव्यूल लगा हुआ है। तो ये जो खाली पार्ट, इम्प्टी स्पेस, इसको बोल देते हैं लॉक्यूल या ओवेरियन कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और इसके अंदर में मान लेते हैं ये आपका प्लेसेंटा लगा हुआ है ना। ये मान लेते हैं आपका प्लेसेंटा लगा हुआ है, और इसी प्लेसेंटा से फिर ओव्यूल जो है आपका अटैच्ड होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन एंड द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन द, है ना, 11th क्लास। वहां पे आप सब प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या था। एक्साइल प्लेसेंटेशन, उसके बाद क्या था? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एकदम बटाने की फली पे आ, मार्जिनल पी। तो सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया। मार्जिनल जो हमारा पी। हाँ हाँ, मार्जिनल जो है पी में मिलता है। एक्साइल जो है, वेरी गुड। लेचिंतो, ले से लेमन, चीन से चाइना रोज, टीओ से टोमेटो, एक्साइल मिलता है। पेराइटल आपको आर्जिमोन एंड मस्टर्ड मिलता था, है ना। और जो है फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज, है ना। और बेसल जो है आपका मैरीगोल्ड, हमारी है ना। सनफ्लावर, इस सब में जो आपको मिल जाता है। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग फिगर भी देखना था कि ये फिगर क्या कह रहा था। तो ये फिगर आप देखो, ये थैलेमस हो गया, ये पोर्शन आपका थैलेमस है, ये पोर्शन आपका ओवरी है, ये पोर्शन आपका स्टाइल है। आप लोग सब पहले से जान रहे हैं। यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, है ना। आप लोग सब टैलेंटेड बच्चे हैं, बस फोकस होकर के, अटेंटिव होकर के पढ़ना है, सबको नीट क्वालिफाई करना है। ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये आपका ओवरी हो गया, ये थैलेमस हो गया। अब ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या है? सिन कार्पस ओवरी है। इसमें एक भी ओवरी आपको सेपरेट सेपरेट नहीं दिख रहा है ना। सब जो है, मान लेते हैं इस तरह का ओवरी होगा, यहाँ पे ऐसे करके ओवरी होगा। हाँ, सब फ्यूज्ड हो गया, यहाँ पे सब क्या हो गया? फ्यूज्ड हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं सिन कार्पस, है ना।
और ये आपका स्टिग्मा यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये भी आपका फ्यूज्ड है। तो सब फ्यूज्ड हो गया तो ये हो गया सिन कार्पस। और ये जो आपका इसका ये बी वाला है, ये इसका एग्जाम्पल किस में देखने को मिलेगा? सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर, किस में मिलेगा? पेपेवर में मिलेगा। या फिर आपको मालवेसी में देखने को मिलता है ना, वहां पे भी आपको सिन कार्पस देखने को मिलता है। लिलियेसी फैमिली में जो अनियन में, वहां पे भी आपको सिन कार्पस कंडीशन देखने को मिलता है। सोलेनेसी में आपको वहां पे भी ना दो कार्पेल फ्यूज होता है। तो उस सब टोमेटो पोटैटो ये सब सब है, ब्रिंजल सब में आपको फ्यूज भी दिखता है, सिन कार्पस कंडीशन दिखता है। और ये जो आपका है एपोकार्पस कंडीशन, ये माइकेलिया का एग्जाम्पल है, सी वाला है ना। इसमें आपको ये एक कार्पेल है, ये किसी से फ्यूज, हाँ फ्यूज नहीं है, सब अलग अलग है ना। ये मोर देन वन है और सब फ्री है, किसी से फ्यूज्ड नहीं है। तो ये आपका कार्पेल हो गया एक, ये कार्पेल, ये सब सब क्या है? कार्पेल है, ये सब सब क्या है? कार्पेल है। और ये जो फिगर है यहाँ पर दिखाया गया आपका जिसको ये ऑब्यूल है ना, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है? फ्यूनिकल। ये मान लेते हैं ये प्लेसेंटा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है और उससे ये अटैच्ड। तो ये क्या है आपका पार्ट? फ्यूनिकल। ये जो पोर्शन है लंबा सा स्टॉक, ये क्या हो गया? फ्यूनिकल। और जिस जगह से ये अटैच्ड है उसको क्या बोलेंगे? हाइलम। फ्यूनिकल ओव्यूल का जो बॉडी है जिस जगह पे अटैच्ड होता है उसको क्या बोलेंगे? हाइलम। माइक्रोपाइल जब इंटेगुमेंट्स जहां पे आपका एक तरह से कंप्लीटली फ्यूज्ड नहीं है, जहां पे मिसिंग है, उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। और ये इस जहां जिस साइड में माइक्रोपाइल होगा उस साइड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल। मान लेते हैं ये आपका है ना, ये पोर्शन जो है ना, ये है। तो ये आपका माइक्रोपाइलर पोल हो गया ओव्यूल का। और ये आपका आउटर इंटेगुमेंट हो गया, ये आपका इनर इंटेगुमेंट हो गया। और यहाँ पे न्यूसेलस है, यहाँ पे सब क्या है? न्यूसेलस है। और ये इम्ब्रियो सेक बन जाने के बाद को ये दिखा रहा है कि यह इम्ब्रियो सेक बना हुआ है ना। नहीं तो पहले जो है सिर्फ न्यूसेलस सेल भरा पड़ा रहता है। बट इसको हम लोग देखेंगे डिटेल से ये क्या होता है। और ये हो गया जस्ट अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर पोल को क्या बोलते हैं? चैलेजल पोल, है ना। और हाँ चैलेजल पोल बोलते हैं, चैलेजा या बेसल पार्ट भी इसको बोलते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम के बारे में पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। आगे है एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। तो प्लेसेंटा से जो पार्ट एराइज हो रहा है, जो चीज बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया। इसका दूसरा अल्टरनेटिव नाम क्या है? कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स भी इसको बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन, है ना। ओव्यूल्स आपका एक भी हो सकता है, जैसे व्हीट में, पैडी में, मैंगो में। एक ओवरी, एक ओव्यूल के अंदर जो है आपका, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है। और अगर एक ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल हो जाए, जैसे कहाँ देखने को मिलता है? पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में, एक ओव्यूल के अंदर मल्टीपल ओव्यूल देखने को आपको मिलता है। तो ये सब आपका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना रखना है। अब आगे है मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल। इसका स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या क्या है। लेट अस फेमिलियराइज अवर सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, फिगर 1.7 डी, है ना। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना। आगे है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो फ्यूनिकल ओव्यूल का जो बॉडी है उससे किस जगह पे फ्यूज करता है, उसको बोलते हैं हाइलम। दस द हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो
सिंपल अगर एक लाइन में अगर बोलना रहे तो व्हाट इज हाइलम, तो हाइलम जो है रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप, एक या एक से ज्यादा इन्वेलप हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट्स, है ना। एक या एक से ज्यादा इन्वेलप होंगे तो इसको बोलेंगे इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे ये फिगर में। यहाँ पे ये इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट है, एक इनर इंटेगुमेंट हो गया, फिर जो है दूसरा आउटर इंटेगुमेंट था, है ना। तो ये इनसर्कल किया न्यूसेलस को, यहाँ पे न्यूसेलस भरा पड़ा है, यहाँ पे न्यूसेलस सेल भरा पड़ा है मान लेते हैं, है ना। ये पूरा न्यूसेलस सेल भरा पड़ा है, तो इसको पूरे सेल को जो है क्या करता है, कवर कर लेता है। और इधर भी आपका इंटेगुमेंट है और इधर भी आपका इंटेगुमेंट है, ऐसे करके, है ना। ये आपका इंटेगुमेंट है, ऐसे करके, ऐसे करके। बट एट द टिप यहाँ पे ओपनिंग है एक तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये चीजें यहाँ पे बता रहा था। माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड, है ना, तो वेरी स्मॉल ओपनिंग, वेरी स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, जहाँ पे आपका इंटेगुमेंट्स जो है ना, एक तरह से टच आपस में नहीं कर रहा है, वहां पे एक तरह से थोड़ा सा फ्री स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। अपोजिट द माइक्रोपाइलर इंड, उसको हम लोग बोलते हैं चैलेजा। माइक्रोपाइल इंड के अपोजिट में जो पोर्शन है, जो पार्ट है, उसको बोलते हैं चैलेजा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इसको बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल भी बोलते हैं, है ना। जैसे ये मान लेते हैं आपका एक घड़ा, मान लीजिए ये आपका घड़ा है ना, ये आपका एक घड़ा है, और ऐसे करके ये आपका घड़ा है। तो ये इसका माउथ है, पानी गिरने वाला मान लेते हैं, समथिंग ऐसा इमेजिन कर लें, जो कल्पना कर लें जो। तो ये घड़ा का बेस पार्ट कौन हो जाएगा, ये वाला, है ना। तो इसीलिए ये तो माइक्रोपाइलर इंड हो गया, और ये वाला जो है चैलेजल इंड है, इसको बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है, इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। यानी कि ये जो आपको इस तरह से ओव्यूल हम लोग बनाए थे, ऐसे, और ये जो है ऐसे, और यहाँ पे आपका ऐसे था, इस तरह से। इसके अंदर जो सेल्स भरे रहते हैं, इस यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे आपका ऐसे करके सेल्स है, पूरा भरा हुआ है, ये सब सेल्स है, ये सब सेल्स है। ये मान लीजिए कि ये सब सेल है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है। और चूंकि ये स्पोरोफाइट का भी पार्ट है, डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं भी मियोसिस नहीं हुआ है, तो हर एक सेल क्या होगा, ये आपका न्यूसेलस सेल है, न्यूसेलस सेल्स। इसका पोलैरिटी क्या होगा, 2n। अगर कह दे इंटेगुमेंट का पोलैरिटी लेवल क्या होगा, है ना, इंटेगुमेंट का, तो ये भी 2n होगा, क्योंकि ये स्पोरोफाइट है ना, इम्ब्रियो से बना हुआ पार्ट है, ये स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट का कोई भी पार्ट होगा वो जायगोट से डेवलप हुआ था, जायगोट से इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो से फिर आपका प्लांट बन गया। चाहे मैंगो का प्लांट आप देख रहे हो, तो सब तो स्पोरोफाइट है, जायगोट से बना था। तो हर सेल इसमें 2n कंडीशन में होगा, जब तक कि मियोसिस ना हो जाए। तो अभी हम कहीं पे मियोसिस दिखा नहीं रहे हैं, तो हर एक सेल आपका 2n कंडीशन में होगा। तो इंटेगुमेंट हो गया या चैलेजल, ये सॉरी ये न्यूसेलस जो सेल्स है, ये सब आपका अभी 2n कंडीशन में है। तो ये हो गया आपका ओव्यूल। अब इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होगा, इसको हम लोग देखेंगे। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ये न्यूसेलस सेल का क्या काम है, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा पड़ा है ना। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमिटोफाइट। और यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया हुआ, सॉरी, ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पे न्यूसेलस दिखाया और डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक दिखा दिया। लेकिन एम्ब्रियो सैक बनने से पहले क्या क्या इवेंट हुआ, ये यहाँ पे दिखाया नहीं है, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना दिया। लेकिन अभी तो हम लोग देखे न्यूसेलस सेल,
और डायरेक्ट यहाँ पे आ गया एम्ब्रियो सैक। लेकिन यहाँ से बनने से पहले बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट बनता नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप। पहले आपका न्यूसेलस में से एक एक न्यूसेलस सेल क्या बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। फिर उस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, 4 मेगा स्पोर बनेगा। 4 मेगा स्पोर में से 3 डिजनरेट हो जाएंगे। फिर जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनेगा, वो उसमें 3 टाइम्स माइटोसिस होगा और 8 न्यूक्लियस, है ना, कंडीशन जब बनाता है। और फिर उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, 7 न्यूक्लिएट और सॉरी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन का एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। तो वो चीजें हम लोग अभी जस्ट देखेंगे डायग्राम के थ्रू। ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही जो है हार्ड है। तो फिगर में जो था उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा है कि जो आपका फिगर है ना था, उसमें क्या क्या है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आपका फिगर जो है 7 पॉइंट डी में क्या क्या है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो एम्ब्रियो सेक है, एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। तो ओव्यूल जो है, एन ओव्यूल जनरली हैज एन सिंगल एम्ब्रियो सेक। एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सेक बनेंगे, एक ही एम्ब्रियो सेक बनेंगे। तो देखो पहले क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। अब एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक ही एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। अब है आगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यहाँ पे ये इसका हार्ड टॉपिक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, फिर इसको रीडिंग दे देंगे तो फिर आपका समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले जो है डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं, फिर इसके बाद इसको रीडिंग देंगे, वरना रीडिंग देते जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग डायग्राम के थ्रू जो है समझते हैं। तो अभी क्या कह रहा था कि एक ओवरी है ना, दूसरा ओवरी है। अब यहाँ पे प्लेसेंटा है, यहाँ पे प्लेसेंटा है। यहाँ पे मान लेते हैं आपका, है ना, ओव्यूल है, इसको मान लो आप ओव्यूल है, ठीक। और इसके अंदर क्या चर्चा किया गया था कि एक ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या दिखाया गया है, एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका हो गया एम्ब्रियो सेक। जनरली एक ही एम्ब्रियो सेक बनता है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा जो फिगर है इसमें अगर हम देखें तो मान लेते हैं यहाँ पे हम मल्टीपल ओव्यूल दिखा दें, है ना। यहाँ पे हम मल्टीपल ओव्यूल दिखा दें, जो ऐसे करके मल्टीपल ओव्यूल दिखा दें, ऐसे करके। तो एक ओवरी के अंदर हमारा मल्टीपल ओव्यूल हो सकता है, और फिर एक ओव्यूल के अंदर, हर एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक एम्ब्रियो सेक दिखाएंगे, है ना। तो ये भी एम्ब्रियो सेक है, ये भी एम्ब्रियो सेक है। ये आपका ओव्यूल है। तो वही है वही है। हाँ ये आपका, हाँ हाँ। और एक ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल हो भी सकता है, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है या मल्टीपल ओव्यूल हो सकता है ना। और हर एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक ही, अब ऐसा नहीं करना है कि हर एक ओव्यूल में भी मल्टीपल एम्ब्रियो सेक बना देना है, वो नहीं करना है। एक ओव्यूल में आप एक ओवरी में एक ओव्यूल रख सकते हैं, एक से ज्यादा ओव्यूल भी आप रख सकते हैं,
लेकिन जब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बनाना है तो हर एक ओव्यूल में आप एक एक एम्ब्रियो बना सकते हैं। जनरली इतना ही होता है ना। एक्सेप्शनल केस में कभी कभी किसी में हो जाए तो वो अलग बात, बट जनरली एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सेक बनता है। हाँ, हम लोग देखेंगे पोली इम्ब्रियानी, पोली इम्ब्रियो यानी कि एक से ज्यादा इम्ब्रियो कैसे बन जाता है ना, वो हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। बट एक ओव्यूल के अंदर आपका एक इम्ब्रियो सेक बनता है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इम्ब्रियो मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये हो गया आपका इंटेगुमेंट, है ना। या इसके अंदर क्या दिखा दें, न्यूसेलस सेल्स, है ना। ये आपका दिखा दिए न्यूसेलस सेल। स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर अभी खाली इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट किसको कवर किए हुए है, न्यूसेलस सेल। मेगा स्पोरोजेनेसिस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर यहाँ पे टॉपिक दें तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब तो ये हो गया ओव्यूल। यहाँ पे क्या है, खाली न्यूसेलस सेल्स, और ये आपका इंटेगुमेंट्स हो गया, ठीक है। अब आगे वाला स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फिर से आप, सॉरी, यहाँ पे ऐसे करके आप दिखा दो, दूसरा जो है ऐसे करके दिखा दो, और यहाँ पे आप, है ना, न्यूसेलस सेल दिखा दो सब, है ना। और इसमें से एक न्यूसेलस सेल क्या बन जाता है, मेगास्पोर मदर सेल, है ना। इसी में से एक मेगास्पोर डिफ्रेंशिएट होकर के एक न्यूसेलस सेल ही माइक्रोपाइलर इंड पे डिफ्रेंशिएट होकर के स्पेशलाइज्ड सेल बना देता है। न्यूसेलस बहुत सारे सेल है हाँ, डिफरेंशिएट के मिल हाँ, ये तो न्यूसेलस सेल ही है ना। ये जो है आपका, ये सब क्या है, न्यूसेलस सेल है। इसमें न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, ये सब क्या है, न्यूक्लियस है ना। ये सब न्यूक्लियस है, न्यूसेलस सेल है सब। और सबका पोलैरिटी क्या है अभी, 2n, 2n। और अब यहाँ पर मेगा स्पोर बना दिखा दिए, मेगा स्पोर मदर सेल। इसका भी पोलैरिटी क्या होगा अभी, 2n। और बाकी यहाँ पे न्यूसेलस सेल तो पड़ा हुआ है ना। ये सब तो आपका न्यूसेलस सेल पड़ा हुआ है, अब वो तो 2n होगा ही। अब मेगा स्पोर मदर सेल में क्या दिखाएंगे, यहाँ पे आप दिखा दीजिए, यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस इन एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये अगर आप दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे, ये ऐसे हो गया, और ये आपका ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे। और यहाँ पे आप इसमें दिखाइए मियोसिस। तो मियोसिस से कितने सेल बनते हैं अल्टीमेटली, जब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 खत्म हो जाता है तो 4, 1 2 3 4। बाकी आपका न्यूसेलस सेल है यहाँ पे, है ना। बाकी आपका न्यूसेलस सेल पड़ा हुआ है अभी भी, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है ना। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये आपका न्यूसेलस सेल भी पड़ा हुआ है, और आपका मेगास्पोर मदर सेल भी बन गया। तो ये क्या हो गया, मेगा स्पोर मदर सेल्स। 4 मेगास्पोर मेगा, मेगा, मेगास्पोर मदर सेल बन गया। और सबका पोलैरिटी अब क्या हो जाएगा,
एन, क्योंकि मियोसिस हो गया। अब इसमें से 3 जो है वो डिजनरेट हो जाता है, 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, है ना। तो बचेगा एक, ये होगा फंक्शनल मेगास्पोर। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इसमें फर्दर जो है आपका माइटोसिस होगा, है ना। तो माइटोसिस होगा तो आ, दिखाइए यहाँ पे ऐसे करके, है ना। फिर वही जो है आपका ये सब होगा, और यहाँ पे एक और दिखाइए ऐसे करके, और फिर जो है ऐसे करके दिखाएंगे हम लोग। तो इसमें माइटोसिस कराइए, माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये आपका 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, एक इस पोल पे चला जाएगा, दूसरा चलेजल पोल की तरफ जाए। नहीं, अभी वेजिटेटिव वर्ग की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, वेजिटेटिव तो वो पोलन ग्रेन वाली बात होती है। ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस हो गया, माइटोसिस 1, है ना। फर्स्ट माइटोसिस अगर आप कहें तो। इसके बाद 2 बाइन्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक इसको बोलते हैं, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ईएस बोल देंगे तो एम्ब्रियो सेक हो गया, 2 न्यूक्लिएट। फिर से माइटोसिस होगा, माइटोसिस आपका सेकेंड। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा है। यहाँ पर भी आपका फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा है। तो अब जो है कितना न्यूक्लियस बन जाएगा? 1 2 3 4। तो ये हो गया 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। फिर माइटोसिस कराइए, तो यहाँ पे फिर होगा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। अब हो जाएगा थर्ड। तो अब ये बन जाएगा ऐसे करके, है ना। अब इसमें से 3 इधर रह जाएगा, और 1 2 इधर से इधर चला आएगा, और ये आपका, है ना, 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा। 8 न्यूक्लियस बन गया, है ना। 8 न्यूक्लियस कंडीशन हो गया। अब इसमें क्या होगा? अब इसको एरो दे करके हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। तो अब जो है आपका ये बड़ा सा एक फिगर बनाते हैं। ये आपका हो गया ऐसे कंडीशन, और यहाँ पर एम्ब्रियो सेक दिखा देंगे। यहाँ पे आपका 1 2 3, और उसके बाद 1 2 3, और सेंटर में जो है आपका 2 न्यूक्लियस है। तो जो माइक्रोपाइल इंड में है वहां पे आपका ये बनेगा एग सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, और ये हो जाएगा आपका सिनर्जीड, ये हो जाएगा आपका सिनर्जीड। और चैलेजल इंड पे जो है बनेगा एंटीपोडल सेल्स। क्या बनेगा? एंटीपोडल सेल्स, है ना। तो ये हो गया एंटीपोडल सेल्स, किस इंड पे? चैलेजल इंड पे, है ना। ये आपका चैलेजल इंड है, पोल बोले या इंड बोले, है ना, चलेगा। और ये जो माइक्रोपाइलर पोल है इधर इस साइड में, पोल में, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? एग हो गया। और ये दोनों जो है ये आपका क्या है?
सिनर्जिड सेल्स, दो दो सिनर्जिड सेल्स बनेंगे और वन जो है एक सेल बनेंगे, है ना। इसको बोल देते हैं आपका एक सेल हो गया, एक सेल। और ये आपका एंटीपोडल सेल्स हो गया। और ये जो दो था पोलर निकुलिया, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो निकुलिया है, ये जो न्यूक्लियस है इसको बोल देते हैं पोलर निकुलियाई, है ना। टू पोलर निकुलियाई हो गया। कितना निकुलियाई हो गया? टू पोलर निकुलियाई। तो और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो सैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पे चैलेजल सेल दिखाना हो तो दिखा दीजिए, है ना। यहाँ पे जो अभी बचा हुआ है सब क्या बचा हुआ है? हाँ, चैलेजल सेल दिखाना हो दिखा दो यहाँ पे, जैसे वो फिगर में दिखाया हुआ है ना। यहाँ पे साइड साइड में क्या होगा? चैलेजल सेल होंगे, ठीक है। ये सब छोटा छोटा सेल है, ये सब में न्यूक्लियस है ना। सब आपका चैलेजल सेल्स हो जाएगा। ये सब जो है चैलेजल सेल है, सॉरी न्यूसेलस सेल्स, सॉरी क्या बोलेंगे इसको? न्यूसेलस सेल। तो यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए न्यूसेलस सेल्स। जो बचा हुआ न्यूसेलस सेल्स है अभी भी अगर है तो ये न्यूसेलस सेल हो गया। अब इसी डायग्राम को अगर आप यहाँ देखें, सॉरी यहाँ पे, है ना, ये डायग्राम, है ना। अब समझ में आया कि क्या है? डायरेक्ट खाली एक डायग्राम दिखाने से क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ना। यहाँ पे अब न्यूसेलस सेल्स सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। कि इधर जो है तीन एक सिंगल है, बीच में दो पोलर सिंगल है, इसके नीचे जाएगा फिर एक पूरा क्या हाँ, यहाँ पे ये इम्ब्रियोसेक है। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो एक सेल दिखा देंगे, यहाँ पे सिनर्जिड दिखा देंगे, है ना, ऐसे करके, ऐसे जो है। और यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई दिखा देंगे, है ना। और यहाँ पे आप ऐसे करके एंटीपोडल सेल दिखा देंगे तीन। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियोसेक, है ना। यही चीज हम डायग्राम में, और यहाँ पर ये सब जो है न्यूसेलस सेल यहाँ पे, है ना, ऐसे करके दिखाया हुआ। यहाँ पे न्यूसेलस सेल पड़ा हुआ साइड में, है ना। यहाँ पे न्यूसेलस सेल आपका, बहुत सारा न्यूसेलस सेल जो है पड़ा हुआ है। यहाँ पे न्यूसेलस सेल आपका पड़ा हुआ है जो है। और ये आपका एम्ब्रियोसेक हो गया। ये आपका एम्ब्रियोसेक हो गया। तो एम्ब्रियोसेक, है ना, कैसे बनता है ये हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम से देखें। तो ये डायग्राम समझ में आया कैसे कैसे क्या हुआ, है ना। पहले एक बार फट से रिव्यू कर लेते हैं। ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ न्यूसेलस सेल्स, पोलाइडेड टू एन। उसको इन्वेलप कौन किए हुए है? इंटेगुमेंट, है ना। और ये पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? इंटेगुमेंट्स प्लस न्यूसेलस सेल को क्या बोल देते हैं? ओव्यूल बोल देते हैं। अब उस न्यूसेलस सेल में से एक जो है डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बन गया? मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, है ना। मेगास्पोर मदर सेल, है ना। मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें मियोसिस होगा, सारे न्यूक्लियस सेल में नहीं होगा, सिर्फ मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस आपका होगा। मियोसिस होगा तो चार मेगास्पोर मदर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मेगास्पोर मदर सेल नहीं बोलेंगे, है ना, मेगास्पोर बोलेंगे। मेगास्पोर, है ना। चार मेगास्पो मदर भी नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चार मेगास्पोर बन गया। ये थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका मेगा स्पोर बन गया था, है ना। मिस्टेक से यहाँ पे मेगा स्पोर मदर से लिखा गया, ठीक है। तो ये मेगा स्पोर का पोलैरिटी क्या होगा आपका? एन होगा, क्योंकि म्यूसिस हो गया था। अब इसमें से हम क्या बोले? तीन डिजनरेट हो जाते हैं। तो बचता जो है एक, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। जो बचेगा उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। अब उसमें से आपका फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होगा।
और वो यहां से लेकर के यहां तक आपका फॉर्मेशन हो गया, इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये आपका इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया 3 बार, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस, तभी तो 8 न्यूक्लियस बनेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और अभी सब फ्री न्यूक्लियर हुआ। तो ये यहां से यहां तक हुआ, कितने स्पोर यूज हुआ, इम्ब्रियो सेक बनने से कितने स्पोर से इम्ब्रियो सेक बना, एक स्पोर से। हाँ फंक्शनल मेगास्पोर सिंगल, है ना, एक। यस तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना, मोनोस्पोरिक, है ना, डेवलपमेंट हो गया, है ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। तो अगर दो गो होता तो डायस्पोरिक, 3 होता तो ट्राई, लेकिन यहाँ पे तो एक ही वो यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। और इसी में अभी सेल वॉल नहीं बना था कहीं पे, है ना, यहाँ पे कहीं पे किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल नहीं बना था। अब उस सेल वॉल बन जाएगा इसमें। तो सेल वॉल जब बन जाएगा तो आपका कितना न्यूक्लियस हो गया, ये जो है इम्ब्रियो सेक हो गया। ये जो बना आपका, ये ये बन गया आपका इम्ब्रियो सेक। कितने सेल का है, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये, है ना, उसके बाद चौथा सेल ये, पांचवा सेल ये, छठा सेल ये, और एक ये बड़ा सा सेल है। ये जो है ऐसे करके, है ना, ये बड़ा सा सेल ऐसे करके देखा जाए तो ये बड़ा सा सेल हो गया। तो ये 7 सेल हो गया। और कितने न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 8 न्यूक्लियट। तो इम्ब्रियो सेक कितने होते हैं, से यस से 7, है ना, 7 सेल हो गया, एंड 8 न्यूक्लियट, 8 न्यूक्लियस है इसमें। तो इम्ब्रियो सेक आपका एंजियोस्पर्म में ये पूछा जाता है, कितने सेल का होगा, कितने न्यूक्लियस का होगा, है ना। माइक्रोपाइल पे एग रहते हैं, सिनर्जी रहते हैं, चैलेंजर एंड पे एंटीपोडल सेल्स रहते हैं। तो ये हो गया इम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन। तो अब हम लोग रीडिंग दे लेते हैं एक बार, है ना, क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। 5 से 10 मिनट के अंदर इसको कवर करेंगे। अब रीडिंग करने में आसानी होगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता ये, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, बस मेगास्पोर बनने तक के प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। 4 मेगास्पोर बन गया, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, स्पोर बन गया तो काम खत्म। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region, है ना, of the nucellus। न्यूसेलस में से कोई एक न्यूसेलस सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल में माइक्रोपाइलर इंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूछा जाता है चैलेंजर इंड पे या माइक्रोपाइलर इंड पे, तो माइक्रोपाइलर इंड पे। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, है ना, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज सेल होता है इसमें, एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, ताकि हैप्लॉइड मेगास्पोर आपका बन पाए, है ना। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द 4 मेगास्पोर, जो कि आपका हैप्लॉइड कंडीशन में है ना। फीमेल गेमिटोफाइट, अब मेगास्पोर बन गया तो फिर अब फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, एम्ब्रियो से वहां से कैसे बनता है। इन अ मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स,
वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while other three degenerate हो जाते हैं. Only the functional megaspore develops into female gametophyte यानी कि embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. क्योंकि एक ही स्पोर डेवलप हो रहा है, तीन तो डिजेनरेट हो गए थे. What will be the polity of the cell of the nucellus? तो न्यूसेलस का पोलारिटी कितना होता है? न्यूसेलस का 2n होता है. एमएमसी का क्या होगा? 2n होगा. फंक्शनल मेगास्पोर चूंकि मियोसिस से बना था वो एन तो ये n हो जाता है. एंड फीमेल गेमेटोफाइट, यही फीमेल गेमेटोफाइट ही तो माइटोसिस करके बनाया था एम्ब्रियोसेक, है ना. तो इसमें जो भी सेल होंगे, हाँ, वो सब क्या होंगे? एन कंडीशन में होंगे जो है. तो ये भी आपका एन कंडीशन में हो गया. अब आगे देखते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल. फिगर 1.8b, इस फिगर को भी हम लोग एक बार देखेंगे, है ना. या देखना चाहते हो तो फट से भी देख ही लो. यहाँ पे इस फिगर को भी, है ना, यहाँ पे, है ना, ये आपका माइक्रोपाइलरिंड है मान लेते हैं, है ना. ये मान लेते हैं समथिंग ऐसा करके ये बनाया हुआ है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके इमेजिन कर लो, है ना, ऐसे करके बना हुआ है. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे न्यूसेलस सेल है ना. और इसमें से मेगास्पोर मदर सेल ये बड़ा सा बन गया. एक जो है माइक्रोपाइलरिंड पे मेगास्पोर मदर सेल बन गया. और इधर आगे आपका सब बाकी सब न्यूसेलस सेल पड़ा हुआ है. अब इसमें से जो न्यूसेलस सेल्स है और ये मेगास्पोर डायड, पहले दो माइटोसिस हुआ, है ना. यहाँ पे मेगास्पोर में आपका माइटोसिस, सॉरी, ये मियोसिस हो रहा है. मेगास्पोर मदर सेल हो रहा है ना. तो मियोसिस आपका 1 हुआ, मियोसिस 1. और फिर यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस, फाइनली 2 बन जाएंगे. तो ये आपका फाइनली 4 जो है आपका टेट्राड बनेंगे मेगास्पोर. कितना? 4. 4, हाँ, 4 में से 3 क्या हो जाएंगे आपका? डिजनरेट हो जाएंगे, है ना. 4 में से क्या होगा? 3 जो है आपका डिजन डिजनरेट हो जाएगा. अब उसमें से एक सेल को यहाँ पे दिखाया है ना. मेगास्पोर, एक मेगास्पोर को लेकर के दिखाया. मान लेते हैं यहाँ पे पहले एक मेगास्पोर था, एक न्यूक्लियस मेगास्पोर. इसमें, हाँ, माइटोसिस 1 हुआ. तो 2 न्यूक्लियस, एक इधर न्यूक्लियस चला गया, एक माइक्रोपाइलर एंड पे, एक चलेजल एंड पे. फिर यहाँ पे माइटोसिस हुआ, है ना. माइटोसिस यहाँ पर हुआ, है ना. और यहाँ पर फिर माइटोसिस होगा, माइटोसिस, माइटोसिस 2, है ना. और फिर यहाँ पे होगा माइटोसिस 3. तो 3 बार माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लियस बन गया. अब 8 न्यूक्लियस, 4 इधर है, 4 है, उसमें से एक दो सेंटर में आ जाएगा, है ना. इसको बोल देते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई. हाँ, ये वाले सेल को बोल देते हैं सेंट्रल सेल, जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होगा, बड़ा सेल जो होगा उसको सेंट्रल सेल बोल देते हैं. और यहाँ पे आपका एक एग सेल बन गया और 2 जो है सिनर्जिड बन गया. और एक सेल हो गया, सब में एक न्यूक्लियस है. अब सेल वाल फॉर्मेशन हो गया. अब यहाँ पर भी जो है सेल वाल 3 सेल बन गए थे जो कि डिजनरेट हो जाते हैं, है ना. ये डिजनरेट होते हुए दिखाया गया है. तो ये जो है आपका 3 सेल यहाँ पे बन गए थे. तो और एक सेल ये बड़ा सा है ना. एक ये जो बड़ा सा सेल मान लेते हैं, ये सब बड़ा सा है, इसके अंदर ये आपका सेंट्रल सेल हो गया, बड़ा वाला जो है. इसी के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होता है. अब ये इसमें यहाँ पे दिखा दिया. अब ये थोड़ा इसको उल्टा करके बना दिया है ना. अब इधर वाले पार्ट को इधर ला दिया और इधर वाले पार्ट को इधर कर दिया. तो ये हो गया आपका चलेजल इंड. यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स हो गए और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया और ये सेंट्रल सेल हो गया. ये जो है क्या हो गया आपका? बड़ा सा जो सेल है सेंट्रल सेल हो गया. ये आपका सिनर्जिड्स हो गया. और यहाँ पे एक थिक जो है सेल, हाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, हाँ, ये बन जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा थिक सेल वॉल जो है यहाँ पे हो जाते हैं, है ना. इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड के ऊपर, ताकि ये जब पोलन ट्यूब आएगा उसको गाइड करता है ना. तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है. यहाँ पे फिगर को हम लोग समझ गए. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the polar opposite pole. तो दोनों अपोजिट पोल पे चला जाएगा, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक.
फिर 2 मोर सिक्वेशन माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा आपका, है ना, और 4 न्यूक्लियर बन जाएगा, और फिर उसके बाद 8 न्यूक्लियर कंडीशन बन जाएगा ऑफ द एम्ब्रियो सेक। इट इज इंटरेस्ट It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear। तीनों जो है फ्री न्यूक्लियर होगा, ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन, तब जाकर के सेल वॉल बनता है, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट, जिसको एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। हाँ, जो लास्ट में हम लोग देखे थे। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, है ना, उस फिगर को देखना है कैसे क्या हुआ, सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभी। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into 2 सेल। तो 4 न्यूक्लियस के पास तो सेल वॉल बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस जो है वो उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनते हैं। ये वाला अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो न्यूक्लियस था इसके, हाँ, पोलर जो न्यूक्लियाई है इसके, सॉरी, इसके जो है चारों तरफ सेल वॉल नहीं बना, सिर्फ इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन गया। फिर ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल्स। और ये बीच वाला जो है आपको क्या बोल देते हैं, इसको सेंट्रल सेल भी बोल देते हैं, इसको जो है सेंट्रल सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बना, तो ये अल्टीमेटली एक बड़ा जो सेल टाइप है उसी में वो रह गया, है ना। तो ये हो गया सेंट्रल सेल जो है आपका। अब यहाँ पर है 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall organized into cells. Remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। अब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, बिलो द, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बिलो द एग एपरेटस। तो एग एपरेटस किसको बोलते हैं, एग एपरेटस जो है ये 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल मिला करके ये तीनों को बोल देते हैं एग एग एपरेटस बोल देते हैं, ठीक है। 2 सिनर्जिड और एक सेल को मिला के उसके नीचे है ना, उसके नीचे पे है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस डायग्राम में तो यहाँ पे लगेगा कि ये तो ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर एग एपरेटस यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे लगेगा अरे पोलर न्यूक्लियाई तो यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, तो इस फिगर के अगर देख करके बनाओगे क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, है ना। इसको उल्टा करके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इसको उल्टा कर दिए थे, है ना। ये माइक्रोपाइलरिन यहाँ पर है बट इसको उल्टा करके बनाए थे, तो इसीलिए लग रहा है कि ये इसके ऊपर में है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पर इसके नीचे में है ना। ये आपका एग एपरेटस है इसके नीचे में, तो इसको देखना। ठीक है। अब हम लोग फिर आते हैं यहाँ पे, तो एग एपरेटस आपका उसके नीचे में जो है ना। तो कह रहा है कि जो है आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई है वो एग, है ना, और उसको हम लोग एक लार्ज सेंट्रल सेल इसको बोल देते हैं। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सेक। 3 आर द ग्रुप टुगेदर at micropylarin and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell, है ना। The synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, synergid के जो ये सेल था आपका, है ना, यहाँ पे इस तरह का थिकनिंग हो गया था, जिसको हम लोग बोल देते हैं फिलीफॉर्म apparatus, इसको बोल देते हैं। which play an important role in the guiding of the pollen tube, है ना, into the synergid। ये आपका स्टार है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसका क्या काम है, फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है, जब पोलन ट्यूब आएंगे तो उसको गाइड करता है कि वो सिनर्जी सेल में जाकर के इंटर करे, है ना। तो ये मान लेते हैं आपका पोलन ट्यूब है, तो इसको गाइड करता है कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस, ताकि वो सिनर्जी सेल में इंटर कर पाए। 3 cells are at the chelagel ends are called antipodal cells, है ना। The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei, thus the typical angiosperm embryo sac at the maturity, है ना, क्या बनेगा, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन एंड 7 सेल कंडीशन का बन जाता है। तो ये आपका हो गया
पिस्टिल, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सेक। तो आज का लेक्चर में यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।